हमने क्या क्या, सोचा था हमने क्या क्या, मगर कैसा हाल है, गड्ढों में है ये सड़कें, कूड़े का जाल है। सोचा था हमने क्या क्या, मगर कैसा हाल है, गड्ढों में है ये सड़कें, कूड़े का जाल है। सोचा था हमने क्या क्या। और अभी यही थोड़े ही आगे भी है भाई, आगे भी सुनिए कि यमुना को साफ करने के वादे तो थे किए, वादे तो थे किए। वो दूसरी बात है कि लहर में झाग बह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। अब सुनिए कि यमुना को साफ करने के वादे तो थे किए, वादे तो थे किए, पर भ्रष्टाचारियों की, पर भ्रष्टाचारियों की, सुनो भी बच्चियों, पर भ्रष्टाचारियों की जेबों में माल है, गड्ढों में सड़कें हैं और कूड़े का जाल है। सोचा था हमने क्या क्या, मगर कैसा हाल है, गड्ढों में सड़कें हैं और कूड़े का जाल है। और क्या हालत है दिल्ली में, जहां से भी गुजरो क्या हो रहा है सुनिए कि जिस मोड़ से भी गुजरे बदबू सी आ रही। अब सोचिए खुशबू को भी बदबू आ रही है, क्या सोचिए कि जिस मोड़ से भी गुजरे बदबू सी आ रही, बदबू सी आ रही। कोई भी हो इलाका, कोई भी हो इलाका, एक जैसा हाल है, सड़कों में है ये गड्ढे, कूड़े का जाल है। सोचा था हमने क्या क्या। और जो सबसे काम की बात वो अब हो रही है, क्या हुआ इन 5 सालों में कि इन 5 सालों में तो दर्शन भी ना दिए, दर्शन भी ना दिए। इन 5 सालों में तो दर्शन भी ना दिए, दर्शन भी ना दिए। अब घर घर जा रहे हो, अब घर घर जा रहे हो, अब घर घर जा रहे हो, चुनावी कमाल है, गड्ढों में सड़कें हैं और कूड़े का जाल है। सोचा भाई कूड़े का जाल ही नहीं है, कूड़े का पहाड़ भी है। और ये जो बदबू वाली बात करी है, दिल्ली परेशान नहीं है, दिल्ली के पड़ोसी भी परेशान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस बार तो नवजोत जी कूड़े का पहाड़ इतना चर्चित हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेयर की कुर्सी उस कूड़े के पहाड़ पर रखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, सही बता रहा हूँ खुशबू जी, आज आपने जो मन की बदबू निकाली है, मैं सही बता रहा हूँ, आपने दिल की बात कह दी। अरे जो मैंने दिल्ली की बात कही है। अरे दिल हो, दिल्ली भारत का दिल तो वही दिल्ली है ना है? तो फिर उसमें वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपने ऐसी बदबू जो मतलब निकाल के फेंकी है, अब आगे तो जनता जाने कि किसको खुशबू रखना है कि बदबू रखना है। मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन है जो दिल्ली का चाक दामन सिलता है। वो कौन है जो चाक दामन दिल्ली का सिलता है। जिधर भी निकल जाओ गंदगी का ढेर मिलता है, कि जिधर भी निकल जाओ गंदगी का ढेर मिलता है। और केजरी जी, आप एमसीडी पर कितने ही आरोप लगाओ, पर भाजपा भी जानती है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। भाजपा भी जानती है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस कूड़े के पहाड़ को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं, कि बेशक एमसीडी में कमल की पूरी तैयारी है। प्रतीकों के माध्यम से बात करता हूं नवजोत जी, कि बेशक एमसीडी में कमल की पूरी तैयारी है, पर कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू ही दिखती भारी है। कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू ही दिखती भारी है। और बाकायदा इतिहास रखता हूं, अच्छा, जो कि 10 जो मुद्दे हैं जिनको केजरीवाल ने रेखांकित किया है कि अभी 3 बड़े पहाड़ से सिसकती दिल्ली है। अभी 3 बड़े कूड़ों के पहाड़ से सिसकती दिल्ली है। रोज ही इस मुद्दे पर
एमसीडी की उड़ती खिल्ली है। रोज ही इस मुद्दे पर वहाँ पे भी 3 सेगमेंट है जी हमारे। जी कि रोज ही इस मुद्दे पर एमसीडी की उड़ती खिल्ली है। चुनावी जुमलों के साथ इस मुद्दे पर हर कोई बड़ा हो जाता है, पर हकीकत में हर साल कूड़े का एक नया पहाड़ खड़ा हो जाता है। सेगमेंट आने वाला है। पर हकीकत में हर साल कूड़े का एक नया पहाड़ खड़ा हो जाता है। कोई तो बतलाए आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? और कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू ही दिखती भारी है। और मैं कहता हूँ कि अपनी अकर्मण्यता को छुपाना भी जरूरी है। अकर्मण्यता को अपनी अकर्मण्यता को छुपाना भी जरूरी है। अपनी अकर्मण्यता को छुपाना भी जरूरी है। तभी तो वो कहते हैं कि कूड़ों के पहाड़ उनकी मजबूरी है। कि तभी तो वो कहते हैं कि कूड़ों के पहाड़ उनकी मजबूरी है। इस कूड़े के निस्तारण का दावा सभी को लुभा रहा है। इस कूड़े के निस्तारण का दावा सभी को लुभा रहा है। सभी के सपनों में कूड़े का पहाड़ बगीचा नजर आ रहा है। कि सभी के सपनों में कूड़े का पहाड़ बगीचा नजर आ रहा है। फिर भी उनको लगता है कि फिर से उनकी बारी है। कमल वालों को कि फिर भी उनको लगता है कि फिर से उनकी बारी है। पर कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू की बारी है। पर कूड़े के पहाड़ पर अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है। देखिए बड़ी टफ फाइट है इस बीच। मतलब एक तरफ कमल है, एक तरफ झाड़ू है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बेचारे 55-56 वार्ड वालों पे है। 57 नंबर के तो पास ही कूड़े का पहाड़ है। अच्छा, लेकिन आप लोग हमको इस पूरे एमसीडी चुनाव से एकदम ही गायब अरे नहीं, हम भूल गए थे। चांदनी चौक से रोज दिन अलका जी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब कर रही हैं। हाँ, तो हमने उनको बोला है कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दे नहीं उछालेंगी तब मुद्दे, हाँ तो मुद्दे ही तो होता है, मुझे यही पढ़ना याद है। तो मुद्दे नहीं उछालेंगे तब तक इस एमसीडी का चुनाव पूर्ण नहीं होगा। अच्छा, अब जीत रहे मैंने हैं, हार रहे हैं। जो कविता आपको सुनाई उसका अंतिम बंद सुना देता हूँ। बिल्कुल अभी भी लिखा है ताजा। सुनिए आप सारे भी यहाँ बैठ के सेगमेंट अभी लिखा है, तीसरा सेगमेंट मैंने लिखा है। इस कविता का तीसरा सेगमेंट सुनाता हूँ आपको। 2 सुनाता हूँ, सुनिए। सारे दल कर रहे हैं तैयारी के दिल्ली में चुनाव आ गया। निर्दलीय भी तो दिल्ली में पूरा जोर लगाएंगे। निर्दलीय भी तो दिल्ली में पूरा जोर लगाएंगे। कुछ तो जीतेंगे ही और कुछ वोट काट के जाएंगे। कुछ तो जीतेंगे ही और कुछ वोट काट के जाएंगे। कांग्रेस वाले ना दिखे ये जाने कब आएंगे। कांग्रेस वाले ना दिखे ये जाने कब आएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं फिर से कमल खिलाएंगे। केजरी के भी है हाथों में बुहारी के दल कर रहे हैं तैयारी। अब देखिए, हम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से बाहर निकलकर थोड़ा जनता के मुद्दों पर चलते हैं। पहली बात तो जैसा हमने बताया कि कूड़े का पहाड़ बहुत बिल्कुल है। पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या है। क्यों खुशबू जी? पार्किंग वाकई इतनी बड़ी समस्या है। मुझे तो 4 पंक्तियां, और मुझे लगता है कि उससे बेटर दिल्ली के पार्किंग के हालात पे मैं तो शायद ना कुछ कह सकती हूँ और ना जनता इससे ज्यादा कुछ समझ सकती है। तो वो 4 पंक्तियां मैंने कुछ इस तरह से कही है कि निकली तो हूँ समय से पर लेट हो न जाऊं। मैं सुबह घर से निकली थी तो यही सोच रही थी कि निकली तो हूँ समय से पर लेट हो न जाऊं। है भीड़ भाड़ इतनी किसको व्यथा सुनाऊं। है भीड़ भाड़ इतनी किसको व्यथा सुनाऊं। और लंबी लगी कतारें ना पार्किंग की सुविधा। आप क्या जाने ना जो बड़े चैनल वाली हो पार्किंग मिल जाती है। हमसे अपने मैं भी जब लाजपत नगर जाती हूँ ना तो ओला उबर ही करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं है। तो आपकी और हमारी व्यथा, सबकी व्यथा एक है कि निकली तो हूँ समय पर लेट हो न जाऊं। है भीड़ भाड़ इतनी किसको व्यथा सुनाऊं।
अब सोच में पड़ी हूँ गाड़ी कहाँ लगाऊं, सोच में पड़ी हूँ। ये वाला हाल मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने इसलिए दिल्ली जब भी जाए तो हमने छोड़ दिया है कि हम गाड़ी लेकर नहीं तो जाएं। भाई हम मेट्रो किस दिन के लिए चली है बहन जी? अरे छोटी बहन, हम आपसे कह रहे हैं कि आप उठाइए, कहीं कोई गाड़ी और किसी बस में जाने की जरूरत नहीं है। और खासकर तो डीटीसी में एक से बढ़ के एक घोटाले वाली चीज में एकदम मत चढ़िए। नहीं पर वो तो केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने महिलाओं को फ्री में सस्ता कर दिया है सफर। फ्री में तो वो हर चीज फ्री में दे रहे हैं। आपको जो है जाम भी उन्हीं ने फ्री में दिया हुआ है। वो जाम भी फ्री में कौन सा दिया। जाम? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए कवि सम्मेलन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कवि सम्मेलन। एमसीडी चुनावों पर मुद्दा एक है दिल्ली में पोल्यूशन का मुद्दा सबसे बड़ा। देखिए उससे तो कोई भी, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी पोल्यूशन से बहुत परेशान है। उसमें किसी सरकार की कोई बात नहीं है, वो एक ऐसा जनरल सा मुद्दा है कि वाकई आप और हम सभी लोग उससे दुखी हैं। और किस तरीके से दुखी है ये भी मैं आपको बता दूं कि बदला है वक्त ऐसे दिल्ली बदल रही है। अब इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी सुनो, विपक्षी तो खास तौर से सुन लो कि बदला है वक्त ऐसे दिल्ली बदल रही है, बढ़ने लगी है माफ कीजिए थोड़ी सी मेरी भी बढ़ गई है खांसी। मेरी तो खैर दवाई चल रही है सर पढ़ना जी फ्री में इलाज करवाइए, खांसी आ रही है। नहीं, हम तो मोहल्ला क्लिनिक से चल रहा है हमारा। चल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है, अभी होगा ये योगा ये करने से होगा अगर करने दिया गया तो वो तो बेंगलोर में होता है ना, हम तो वही सर को हम वहीं भेजे थे। पर हम यही पार्कों में योगा दिल्ली में नहीं करने कोशिश से। हाँ दिल्ली में नहीं। हाँ, तो अब कोशिश हमारी क्या है सुनिएगा कि बदला है वक्त ऐसे दिल्ली बदल रही है, बढ़ने लगी है खांसी, आंखें भी जल रही है, और अब तो कदम उठाओ रोको जरा प्रदूषण, अब तो कदम उठाओ रोको जरा प्रदूषण, सांसें भी थम रही है और जान निकल रही है, सांसें भी थम रही है और जान निकल रही है। और दोष किसको दे ये समझ नहीं आता। बड़ा सवाल यही है कि दोष किसको दिया जाए। तब मैं अंतिम चार पंक्तियां मैं जनता के इस मुद्दे और प्रदूषण पर ये कहती हूँ कि ये दिल्ली नहीं कोई अंधियारा घर है। ये हम नहीं, ये बाहर के लोग कह रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग, कि ये दिल्ली नहीं ये कोई अंधियारा घर है। धुआं सा हर तरफ हो रहा है कि ये दिल्ली नहीं कोई अंधियारा घर है, धुआं ही धुआं हर तरफ हो रहा है। और सुहानी हवाओं के सपने दिखाकर ये हाकिम न जाने कहां से हो रहा है। ताई बड़ी परेशान है पोल्यूशन से। बेटी बहुत दुखी हो जाए तेरी दिल्ली में आके हमको। अच्छा हाँ घूंघट हटाओ तो ये धुआं ना दिन में मैंने कहीं इतना बड़ा धुआं ना दिख रहा, कहीं पूरी दुनिया में यहाँ तो आग लग रही है तो ये कहने लगे सामू ऊपर बैठा हुक्को पी सामू का हुक्को बहुत बड़ा रहा है बेटी। अच्छा मैं पूरे उपले डाले जाए वहाँ में ऐसे धुआं उठा कर घर में पूरी दिल्ली काली बनाते यार नाच पीटे का। हाय ये तो भैया बड़ा दुख है। देखिए ये जो दिल्ली वाले हैं, अब दिल्ली वालों के साथ पवन जी बड़ी दिक्कत है। आप भी तो यूपी वाले हैं, आगरा से आए हैं, हम पूर्वांचल से आते हैं। अच्छा। और इनकी खांसी ऐसी है, वो कहता है कि खांसो तो मुंह पे हाथ रखो, और ये खांस रहे हैं। और जितना भी हमारा एनसीआर ये नोएडा वगैरह का इलाका यहाँ से होते हुए इटावा जसवंत नगर तक आपका इस बार तो हम अपनी बहू को भी चुनाव लड़ाए। आप लोग तो केवल दिल्ली वाले हो, दिल्ली के लिए परेशान। अब हमें तो भाई बहू को भी अच्छा देखना है। अभी आपको ना चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं
कि आप हमको एमसीडी में ला दीजिए और हमारी सरकार है ही, तो ये डबल इंजन वाली सरकार अच्छा काम करेगी, फिर उसके बाद पोल्यूशन खत्म हो जाए। क्यों सर जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एमसीडी की वजह से सारा धुआं हो रहा है, उधर से ये जैसी धुआं आता है कहीं से भी, तो ये बीजेपी वाले क्या है, इसको जाने नहीं देते। मेरा बस चले तो मैं इसको भगा दूं, लेकिन ये लोग रोक के रखते हैं। सर जी ये लोग मुद्दे अब ये एमसीडी चुनाव है तो एमसीडी की बीजेपी की वजह से हो रहा है, वो विधानसभा चुनाव होता है तो फिर हरियाणा पंजाब वालों की तरफ से धुआं आ जाता है। सब कुछ बीजेपी की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से तो कुछ नहीं। हम तो आम आदमी है, मैं तो आपका बेटा हूं ना, मैं आपका भाई हूं ना। ये बीजेपी वाले मैं तो जादूगर हूं। मैं तो दिन जीतना। मनीष 6 बजे उठ जाता है सुबह। मनीष 6 बजे उठता है। ये बीजेपी वाले अपने घरों में स्टोर करके रखते हैं जो सारे धुएं को। जैसे चुनाव आते हैं धुआं छोड़ देते हैं। दिल्ली बदनाम। मेरे दिल्ली को बदनाम मत करो, मेरे दिल्ली को बदनाम मत करो। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। नवजोत जी देखिए, नवजोत जी एक बड़ी समस्या ये है, ये विश्व के इकलौते ऐसे महापुरुष हैं, ये पूरे विश्व के ध्यान दीजिएगा, इकलौते महापुरुष ऐसे हैं जिनको कि अपनी समस्या के अलावा सारी समस्याओं का समाधान इनके पास है। आपकी समस्या का क्या होगा महाराज? नहीं देखिए, उन्होंने समाधान दे दिया दिल्ली का, दिल्ली में एमसीडी का समाधान दे दिया। उनका ये कहना है कि डबल इंजन सरकार बनेगी तो फिर उसके बाद देखिए दिल्ली की सूरत कैसे देखिए, बदलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि हर किसी को है सिर्फ सत्ता की चाह। हर किसी को है सिर्फ सत्ता की चाह, पर एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। हर किसी को है सिर्फ सत्ता की चाह, क्या बात है? पर एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। रिंकिया के पापा भी खूब जोर लगाएंगे। रिंकिया के पापा भी खूब जोर लगाएंगे। बहुत बढ़िया। पर मफलर के आगे वो कितना टिक पाएंगे? पर मफलर के आगे वो कितना टिक पाएंगे? इधर आदेश को देखिए, पार्टी अध्यक्ष को रेखांकित कर रहा हूं। इधर उधर आदेश को फिर से जनादेश का इंतजार है, उधर आदेश को फिर से जनादेश का इंतजार है। इधर झाड़ू वाले सोच रहे हैं कि उनका बेड़ा पार है। क्या? इधर झाड़ू वाले सोच रहे हैं कि उनका बेड़ा पार है। इस बार किसी की वाह है और किसी की आह है। इस बार किसी की वाह है और किसी की आह है, और एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। क्या बात है? एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। और देखिए, पूरा रेखांकित करता हूं जिन मुद्दों को केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र का आधार बनाया है। तब मैं कहता हूं कि नक्शे के नाम पर फैले भ्रष्टाचार को जो मिटाएगा, नक्शे के नाम पर फैले भ्रष्टाचार को जो मिटाएगा, देख लेना व्यापारियों का वोट उसी को जाएगा। देख लेना व्यापारियों का वोट उसी को जाएगा। और रेहड़ी पटरी वालों को भी बेंडिंग जोन की दरकार है, कि रेहड़ी पटरी वालों को भी बेंडिंग जोन की दरकार है। पर इस मुद्दे पर मौन एमसीडी की सरकार है। पर इस मुद्दे पर मौन एमसीडी की सरकार है। बेशक देखिए, अगले महीने आपको पता है परिणाम आ जाएंगे, कि बेशक सबके लिए खास है ये दिसंबर माह। बेशक सबके लिए खास है ये दिसंबर माह, पर एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। पर एमसीडी से निकलेगी असेंबली की राह। दोनों का परिणाम आएगा। तो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा भी बैठे हैं सर जी। नहीं, हमको वो जगजीत सिंह का वो गजल याद आ गया। अच्छा, कि वोटों से छू लो तुम मेरी सीट अमर, आ जाओ पार्टी में मेरी सीट अमर कर दो। अरे तो जो भी होगा देखिएगा, इस बार हमारा कमल जो है ना, बहुत कूड़ा फैला चुके, बहुत कीचड़ फैला चुके। अब खिलेगा क्या? खुशबू जी बताइए। अब मैं खुशबू नहीं हूँ, मैं केजरीवाल जी हूँ। अब मैं फीमेल नहीं, नाम क्या चाहिए? अरे बाप रे बाप। हाँ, ये फीमेल वर्जन। मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा गाते हैं मनोज जी, मैं इनके काफी टैलेंट का दीवाना हूँ। हमारी सरकार जब एमसीडी में बन जाएगी, मैं मेयर भवन के अंदर इनका कार्यक्रम कराऊंगा। लेकिन
पेमेंट हम पूरा एडवांस लेंगे, पेमेंट हमें नहीं छोड़ना पड़ेगा। हम पूरी हो के जरूरत तो क्या करबा। हम आपको ये कबाड़ा बेच करके जितनी पेमेंट आएगी दिल्ली का वो सारी आपको। ये वादा करता है आपका बेटा, वादा करता है, ये वादा करता है तो कि देखिए अब जरा ऐसा बेटा भगवान किसी को मत दे। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कोई पार्टी किसी के साथ लड़े, कोई पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जीते, लेकिन जनता की बात होनी चाहिए, दिल्ली साफ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।